आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बेड पर बैठकर अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। 2 घंटे बाद ही शौहर कमरे में दाखिल हुआ था। आते ही मुझे देखकर मुस्कुराया। मुझे इससे शर्म आ रही थी और शर्म के मारे मैंने अपनी नजरें नीचे कर ली थी। ये बिल्कुल मेरे करीब आकर बैठ गया और मेरे हुस्न की तारीफ करने लगा। ये मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और हैरान होते हुए कहने लगा, ये तुम्हारे हाथ इतने बड़े बड़े क्यों हैं, लड़कों की तरह। ये बात सुनते ही मुझे थोड़ी बेजारियत हुई इसकी बातों से। फिर इसने मुझे एक नाइटी दी और कहा, जाओ इसे पहन कर आओ। अब मैं वक्त जाया नहीं कर सकता, तो मैं वो नाइटी पहनकर आ गई। मुझे तो इस जालीदार नाइटी में बहुत शर्म आ रही थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इसके सामने कैसे जाऊं। फिर इसने कहा कि कितना देर लगा रही हो, पूरी रात चेंज करने में ही गुजार दोगी क्या। इसकी बात सुनकर मैं जल्दी से बाहर आ गई। जब इस लाल नाइटी में मुझे देखा तो देखता ही रह गया। इसने अपनी पलकें झपकना भूल ही गया था। फिर यह मेरे करीब आया और मुझे अपनी गोद में उठाया और गोद में उठाकर मुझे बेड पर ले गया। कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैं तुम्हें अपनी बाहों के हिसार में भर लेना चाहता हूँ। ये कहकर जब इसने मुझे अपनी बाहों में भरा तो वो एकदम से मुझे पीछे को ढकेल दिया। कहने लगा, ये क्या है, तुम तो भरपूर मर्दों की तरह लग रही हो, बिल्कुल मर्दों जैसा सीना है तुम्हारा। तुम्हें वो फीलिंग ही नहीं आ रही है जो दूसरी लड़कियों में आती है। मुझे तो तुम्हारा जिस्म बिल्कुल मर्दों वाला जैसा दिख रहा है। तुम्हारा सीना तो बिल्कुल साफ है। जाओ तुम जाकर पहले अपना इलाज कराओ किसी अच्छे से डॉक्टर से। मैं इस तरह से तुम्हारे साथ अपना हक वसूल नहीं करूंगा। मुझे बिल्कुल परफेक्ट लड़की चाहिए। ये कहकर ये मुझसे दूर हो गया तो मुझे बहुत दुख हुआ था। इसकी बातों से मेरा दिल टूट गया था। खैर मैंने कल ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर गई तो इसने मुझे चेकअप किया। फिर अगले लम्हे इसने मेरे सीने पर ऐसा इलाज किया जिसे देखकर मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि ये दोनों मेरे निकाल कर मसाज। मेरा नाम सानिया है और मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बिल्कुल हट्टा कट्टा मर्दों जैसा जिस्म दे दिया था। इसलिए मैं बचपन से ही मर्दों के जैसे ही कपड़े पहना करती थी। जैसे जैसे बड़ी होती गई मेरी माँ मुझे लड़कियों वाले कपड़े देकर कहती कि आज से तू लड़कियों वाले जैसे कपड़े पहना कर, मर्दों वाले कपड़े पहना छोड़ दे। मर्दों वाले कपड़े पहन पहन कर मर्दों जैसी ही हो गई है। यह कहकर मुझे अम्मा जबरदस्ती लड़कियों के कपड़े पहना देती थी, लेकिन मुझे तो लड़कियों की तरह कपड़े पहनना, चोटी डालना और चेहरे पर मेकअप करना ये सब मुझे पसंद ही नहीं था। मुझे तो शुरू से ही मर्दों जैसे कपड़े पहनने की आदत थी, लेकिन अम्मा के डर से मैं ये कपड़े पहनने लगी थी और चोटियां भी बनाने लगी थी और चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप भी करने लगी थी। लेकिन अम्मा तो अब मुझे बाहर जाकर खेलने से भी मना कर दिया था। कहती थी ऐसे मर्दों की तरह बाहर घूमने फिरने से कुछ भी नहीं होता। लड़कियों को घर में रहकर घर का कामकाज सीखना चाहिए, और ऐसे बाहर घूमती फिरती रही तो तुम्हारे लिए कोई रिश्ता भी नहीं भेजेगा, फिर कौन तुम्हें भी आकर ले जाएगा। इसलिए अब तुम ज्यादा लड़कों से भी मिलना बंद कर दो और इनके साथ बात करना भी बंद कर दो। मोहल्ले के लड़के बहुत छिचोरे होते हैं, इनसे ज्यादा ना मिला करो। मैं इनके साथ बचपन से मिलती आ रही हूँ, आज तक उन्होंने मुझे कभी भी छिचोरापन तो नहीं दिखाया ना माँ, फिर अब क्यों इन सब से दूर रहने के लिए कह रही हो। अम्मा कहने लगी, जितना कहा है इतना करो, अब तुम्हारी उम्र शादी लायक हो चुकी है और मैंने तुम्हारा रिश्ता समीर से कर दिया है। वो अपने बेटे को पूछकर बताएगी, इसलिए तुम समीर के सामने लड़की बनकर रहा करो ताकि जब भी वो तुम्हें देखे देखते ही तुम्हें पसंद कर ले। क्या कहा अम्मा आपने? मुझे बिना बताए शादी की बात क्यों की फुप्पू से? अम्मा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे नहीं जाना आपसे दूर। और वो समीर? समीर तो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है माँ, वो तो मुझे एक नंबर का छिचोरा लगता है। हर वक्त लड़कियों के आगे पीछे घूमता है और इन लड़कियों को बुरी तरह से इशारे करता है। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है माँ, मैं तो इसे बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। अच्छा तुम्हें कैसे पता कि समीर छिचोरा है और लड़कियों के आगे पीछे घूमता है? तुम्हें इसके बारे में सब कुछ कैसे पता है? तो मैं कहने लगी, मोहल्ले के लड़के में से मेरा एक पक्का वाला दोस्त है आसिफ, इसी ने मुझे इसके बारे में बताया था। अच्छा
जैसे वो लड़का बहुत शरीफ है। बस अब और मैं अनाल फनाल समीर के बारे में नहीं सुन सकती। मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात छेड़ दी है। बहुत जल्द तुम्हारी फूफू के यहाँ से फैसले का जवाब भी आ जाएगा। यह कहकर अम्मा अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन मैं तो अब यही खड़ी रही। मुझे तो अब फिक्र सताने लगी थी, मैं कैसे इस शादी जैसे रिश्ते को संभाल पाती। घर में मैं और अम्मा ही रहते थे और अब्बा तो दुबई गए हुए थे, और ऐसे में हमारे घर में पैसों की रेल फैल थी। इसलिए लालच के लिए ही सही फूफू इस रिश्ते को मान जाती और इसका बेटा भी मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाता। फिर ऐसा ही हुआ। ठीक 4 दिन बाद हमारे घर फूफू और समीर आया था मेरा रिश्ता लेकर। फूफू कहने लगी, मुबारक हो सईदा, समीर ने तुम्हारी बेटी सानिया से रिश्ते के लिए मान लिया है। अम्मा तो ये सुनकर बहुत खुश हो गई, लेकिन मैं इस बात को लेकर बिल्कुल उदास हो गई थी, क्योंकि मुझे इससे शादी नहीं करनी थी। लेकिन अम्मा की जिद के आगे मुझे इस रिश्ते के लिए हामी भरनी पड़ी थी। अगले जुम्मा हमारा निकाह था और जुम्मा को हमारा निकाह भी हो गया। निकाह के दिन दुल्हन वाले जोड़े में मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जिंदगी में पहली बार मैंने इतना हेवी जोड़ा पहना था। फिर मैं रुखसत होकर समीर के साथ इसके घर पहुंच गई। फिर मैं दुल्हन बनी अपने शौहर समीर का इंतजार करने लगी। 2 घंटे बाद ही शौहर कमरे में दाखिल हुआ था। आते ही मुझे देखकर मुस्कुराया। मुझे इससे शर्म आ रही थी और शर्म के मारे मैंने अपनी नजरें नीचे कर ली थी। ये बिल्कुल मेरे करीब आकर बैठ गया और मेरे हुस्न की तारीफें करने लगा। ये मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और हैरान होते हुए कहने लगा, ये तुम्हारे हाथ इतने बड़े बड़े क्यों हैं, लड़कों की तरह। ये बात सुनते ही मुझे थोड़ी बेजारियत से हुई इसकी बातों से। फिर इसने मुझे एक नाइटी दी और कहा, जाओ इसे पहन कर आओ। अब मैं वक्त जाया नहीं कर सकता, तो मैं वो नाइटी पहन कर आ गई। मुझे तो इस जालीदार नाइटी में बहुत शर्म आ रही थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इसके सामने कैसे जाऊं। फिर इसने कहा कि कितना देर लगा रही हो, पूरी रात चेंज करने में ही गुजार दोगी क्या। इसकी बात सुनकर मैं जल्दी से बाहर आ गई। जब इस लाल नाइटी में मुझे देखा तो देखता ही रह गया। इसने अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। फिर ये मेरे करीब आया और मुझे अपनी गोद में उठाया और गोद में उठाकर मुझे बेड पर ले गया। कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैं तुम्हें अपनी बाहों के हिसार में भर लेना चाहता हूँ। यह कहकर जब इसने मुझे अपनी बाहों में भरा तो वो एकदम से मुझे पीछे को ढकेल दिया। कहने लगा, ये क्या है, तुम तो भरपूर मर्दों की तरह लग रही हो, बिल्कुल मर्दों जैसा सीना है तुम्हारा। तुम में वो फीलिंग ही नहीं आ रही है जो दूसरों लड़कियों में आती है। मुझे तो तुम्हारा जिस्म बिल्कुल मर्दों वाला जैसा दिख रहा है। तुम्हारा सीना तो बिल्कुल भी साफ है। जाओ तुम जाकर पहले अपना इलाज कराओ किसी अच्छे डॉक्टर से। मैं इस तरह से तुम्हारे साथ अपना हक वसूल नहीं कर सकता। मैं इस तरह से तुम्हारे साथ अपना हक वसूल नहीं करूंगा। मुझे बिल्कुल परफेक्ट लड़की चाहिए। यह कहकर यह मुझसे दूर हो गया तो मुझे बहुत दुख हुआ था। इसकी बातों से मेरा दिल टूट गया था। समीर कहने पर मैं लेडी डॉक्टर के पास चली गई। जब इसने मेरे सीने को चेकअप किया तो कुछ टैबलेट और ऑयल दिया। कहने लगी, शाम को सोने से पहले इस ऑयल को अपने सीने पर लगाकर मसाज करें, फिर 1 महीने में ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। फिर मैंने ऐसा ही किया, लेकिन समीर तो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। मैं इसे मनाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन ये मेरी तरफ देखता भी नहीं था। डॉक्टर का दिया हुआ ऑयल भी मसाज कर रही थी और इसमें मुझे रिजल्ट भी आ रहा था। मेरे ब्रेस्ट का साइज अब बड़ा भी हो रहा था। अब तो मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसलिए मैंने समीर को मनाने के लिए फिर से वही नाइटी पहनी और समीर का इंतजार कर रही थी। फिर जैसे ही समीर कमरे में दाखिल हुआ तो ये तो मुझे देखते ही देखता ही रह गया। कहने लगा, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। यह कहकर मेरे बिल्कुल करीब आ गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो सानिया, मैं तुम्हारी कदर नहीं की, मैंने तुम्हारे हुकूक भी अदा नहीं किए। मैं आज तुमसे सच्चे दिल से माफी चाहता हूँ। यह कहकर आज इसने पूरी शिद्दतों के साथ मुझ में समाया था। आज तो इसने सुबह तक मेरे साथ अपना हक वसूल किया था। मैं तो इसकी शिद्दतों को सहकर निढाल सी हो गई थी। खैर जो भी था, ये तो शौहर का हक था। अगर औरत में ये भी ऐब आ जाए ना तो मर्द लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन समीर ने मुझे अपना लिया था। मैं तो समझती थी समीर छिचोरा ही लड़कियों के आगे पीछे घूमता है। फिर समीर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। समीर को तो बस एक परफेक्ट लड़की चाहिए थी।
میں نے اپنا علاج کرا کے اپنے آپ کو اس کے قابل بنایا تھا۔ اگر شوہر ناراض ہو جائے تو کسی بھی طرح سے اسے منانے کی کوشش کریں، اس سے بات کرنے کی کوشش کریں، اس کے من پسند کھانے بنائیں، تبھی شوہر بھی آپ کی محبت سے نکل نہیں پائے گا اور دوسری عورتوں کا خیال بھی نہیں کرے گا۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈز ملتے ہیں اگلے نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔